दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आप लोगों की एनर्जी बेस्ड ही है। एनर्जी बेस्ड इसलिए है कि आप लोगों के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं, तो उनके कुछ जवाब इसमें हैं। आप अपनी लाइफ के साथ आप रेजोनेट कर सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस जर्नी में जब आप लोग आते हैं या जो लोग भी इस जर्नी में आते हैं, चाहे वो किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो या किसी भी पास्ट लाइफ जर्नी में हो, उनके साथ एक दो दिमाग में एक समय ऐसा आता है जब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कोई जर्नी होती भी है, या हम किसी मानसिक विकार से पीड़ित तो नहीं है, या कोई और मेंटल स्ट्रेस तो नहीं, या हम ज़्यादा तो नहीं सोच रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हमारे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हम इससे बाहर कैसे निकलें, क्यों हम इसमें फंस करके रह गए हैं, और हमारे आसपास जो वीडियोस आते हैं उसके ज़रिए शायद हम और ज़्यादा फंस रहे हैं। ऐसे बहुत से विचार आते हैं, अलग अलग तरीके के सोच आते हैं। कभी आप जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं, कभी आप नहीं करते हैं, कभी आपको लगता है कि जर्नी कार्मिक है, कभी लगता है सोलमेट है, कभी लगता है कि ट्विन फ्लेम है। आखिर ये है क्या, और क्यों इस तरीके से हम इसमें फंस करके रह गए हैं। तो देखिए, ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा ज़रूर है जो आपकी लाइफ के साथ इस तरीके से एक सिचुएशन आई। हर किसी के साथ ये सिचुएशन नहीं है। आप कभी दूसरे लोगों को देखते हैं, कहते हैं कि देखो कितने आराम से रह रहे हैं, खुश हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन आपके साथ इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। आपने ही ऐसा क्या बिगाड़ा जो आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है, इस मेंटल स्टेटस में इस तरीके से रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों, ऐसे प्रश्न आते हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा, बहुत से लोगों के साथ सिचुएशन बहुत ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि उनके कर्मा या उनके साथ जो होना है, मतलब जिस चीज़ को उन्होंने सीखना है, जिस लेसन को उन्होंने लर्न करना है, तो सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है कि एक समय ऐसा आता है जब वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन को ख़त्म कर दें, लेकिन नहीं कर पाते हैं, उससे भी आगे निकल जाते हैं। और जब पीछे पलट के सोचते हैं उस बारे में कि देखो, मतलब ये सिचुएशन रही और उसके बाद भी हम इसमें हैं, फंसे हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं, ना पीछे जा पाते हैं, ना इस जर्नी में रह पाते हैं, ना इसे छोड़ पाते हैं। तो ये सिचुएशन क्यों होती है? देखो, जब ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, एक ऐसी चीज़ जिसे आप बहुत सारी परिस्थिति में सामने आने के बाद भी सीख नहीं पाए। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचें, जो लोग काफ़ी इस जर्नी को समझने लगे हैं, इसमें आगे बढ़ने लगे हैं, सोचें तो आप ये देखेंगे कि इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ पहले भी हुई थी, पर आप बहुत आसानी से बाहर निकल गए। और ऐसे जो आपकी मानसिक स्थिति है जिसके कारण आप किसी भी कनेक्शन में आए, इस तरीके के कनेक्शन आपके साथ आए, पर आप उसमें ज़्यादा नहीं रहे और उसमें उलझे भी नहीं और उससे बाहर निकल गए आराम से। लेकिन वो क्यों आए आपके पास? शायद उस समय आप सीख सकते थे, लेकिन आपने उस समय नहीं सीखा, या आप अपने लाइफ की दूसरी सिचुएशंस के साथ बहुत कुछ सीख सकते थे पर आपने नहीं सीखा। लेकिन ईश्वर ने आपको वो चीज़ सिखानी है, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है, आपने उसे जानना है, आपने उसे समझना है। तो अब क्या करेंगे? जब नहीं सीख रहे हैं तो आपके सामने वो सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन लेकर के आएंगे जो आपको सबसे ज़्यादा लेसन लर्न करवाएगी। मतलब आप देखिए, आपने पढ़ा होगा, आप एग्ज़ाम्स बचपन से ही देते आ रहे हैं। जब आपके एग्ज़ाम्स सरल थे, आपने आसानी से उसे कर लिया और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी। ठीक है, करते चले गए, थोड़ी बहुत मेहनत में आप पास हो गए और आप आगे बढ़ गए। लेकिन अब जब आपके पास बड़ा एग्ज़ाम आया आपके सामने, तो आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ा, बहुत ज़्यादा आपने सिलेबस पढ़ना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर को भी हो गई है कि अब आपका बढ़ते 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 सिलेबस बहुत बड़ा हो गया है और आपने इस सिलेबस को पढ़ना है, वैसे मेहनत भी करनी है। अब आपको रात रात जागना भी पड़ रहा है, दिन में भी पढ़ना पड़ रहा है, आपकी नींद कम हो गई, आपकी भूख कम हो गई, आपकी प्यास कम हो गई, आपको ज़्यादा सीखना है। तो क्या ये चीज़ आपको सिखाने के लिए ये सिलेबस, ये बड़ा सिलेबस आपके सामने रख दिया, और ईश्वर आपको हर हालत में सिखा करके रहेगा। अब बात ये आती है कि आपको इतना बड़ा पेन मिला, इतना बड़ा कष्ट मिला, और उसके बाद भी आप खड़े हैं। आप भले ही कितना टूट रहे हैं, कितना ही बिखर रहे हैं, पर आप खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्या आप अपनी वजह से? बल्कि नहीं,
ईश्वर आपके साथ आपके बराबर में खड़े हैं। वो आपका साथ बनाए हुए हैं, वो आपको सिखा भी रहे हैं और वो आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं। एक ऐसे गुरु की तरह समझ लीजिए कि जिस गुरु ने ठान ली है कि आपको परीक्षा पास करा के छोड़ना है, तो वो क्या करेंगे, वो हाथ में डंडा लेंगे और आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि आपको सीखना ही सीखना है। ना तो आप लेसन छोड़ के भाग सकते हैं और ना वो जाएंगे। तो ऐसे ही ईश्वर भी आपके साथ खड़े हो गए हैं। वो आपको ये लेसन छोड़ के भाग के जाने भी नहीं देंगे और खुद भी नहीं जाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए जिन लोगों को ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिलता है, स्पेशली बहुत स्पेशल लोग सोचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेनफुल कनेक्शन ट्विन फ्लेम मिलता है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जब मिलता है, जब सोल टक्कर होती है, सोल्स आपस में सामने आके एक दूसरे से टकराती है, तो सबसे ज़्यादा पेन वहीं पर होता है। और उस पेन में भी ईश्वर आपका हाथ थाम करके खड़े हो जाते हैं। वो जाने नहीं देते हैं आपको। ना आप ये यात्रा छोड़ेंगे, ना आप जीवन छोड़ेंगे और ना आप कहीं जा पाएंगे। आपको उन्होंने सिखाना ही है और आपको सीखना ही होगा। वो आपके साथ हो जाते हैं। और सोल जर्नी, लोग सोचते हैं कि सोल जर्नी में आए, कैसी जर्नी हमको दे दी, सामान्य लाइफ हमको क्यों नहीं दी। लेकिन ये सोल जर्नी ही तो है जहाँ पर ईश्वर आपके बिल्कुल साथ खड़े हो जाते हैं। आप यहाँ ढूंढते हैं, वहाँ ढूंढते हैं, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, आप सब जगह जा रहे हैं, ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। और ईश्वर देखो एक जर्नी दे करके आपको आपके साथ आ गए, आपके करीब खड़े हो गए, आपका हाथ पकड़ लिया उन्होंने। तो ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है। ये एक, इसके लिए आपको ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको ये जर्नी दी और ख़ुद आपके पास आ गए हैं, खुद आपके साथ हो गए हैं। अगर आप उन्हें महसूस करने लगेंगे, तो जब आप महसूस करने लगेंगे, आप उनको बिल्कुल अपने करीब पाएंगे। आप उन्हें देखेंगे कि वो आपके साथ है, उन्होंने आपके हाथ को पकड़ा हुआ है, वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आपको सिखा भी रहे हैं और बिल्कुल अपने पास, अपने गले से लगा के सिखा रहे हैं। आपको इतने करीब कर लिया है उन्होंने कि आप टूटेंगे, आप तकलीफ़ में जाएंगे, आप दर्द में जाएंगे, लेकिन वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आप उनसे जुड़ के तो देखिए, एक बार कोशिश करके देखिए, समझ के देखिए अपनी जर्नी को, फिर आपको इस जर्नी में इतनी तकलीफ़ नहीं महसूस होगी। जो लोग बहुत तकलीफ़ में है, जिन्हें लगता है कि वो बहुत तकलीफ़ में है, एक बार अपने ईश्वर को जिस नाम से वो उन्हें पुकारते हैं, उन्हें महसूस करके देखिए, उस नाम से पुकार के देखिए, वो आपके बिल्कुल करीब होंगे, बिल्कुल करीब। उन्होंने बिल्कुल आपको अपने सीने से लगा के रख रखा है। आप उन्हें महसूस कीजिए और ये इस बात के लिए ज़रूर धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर इस रूप में ही सही, इस तरह से ही सही आपके करीब आ गए हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ईश्वर के प्रति कमेंट बॉक्स में धन्यवाद ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।